तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई देता है एक आदमी नदी किनारे बैठ के आसमान में तारों के कॉन्स्टलेशंस देख रहा था और उनके नाम ले रहा था। और नाम लेने के साथ ही वो उन कॉन्स्टलेशन के बारे में अपने दोस्त को बता रहा था जो कि एक लड़की थी। वो लड़की उससे पूछती है, तुम्हें तो काफ़ी कुछ पता है इन सब के बारे में। जिसके जवाब में वो आदमी उस लड़की से कहता है, ये सब तो कोई भी बता सकता है, एक बच्चा भी, ज़रूर एक बच्चा भी तुमसे ज़्यादा जानता होगा। जो सुन के वो फीमेल गार्ड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उस आदमी को सुनाने लगती है। इसी लड़ाई के बीच में हमें दिखाई देता है कि डेव पीछे से छुप के इन दोनों की बातें सुन रहा था। वो कहता है, करीब 5 गार्ड्स को हमारे लिए हायर किया गया है, जिनमें से कुछ तो इलाइट स्वर्ड्समैन हैं। जब तक कुछ बड़ा नहीं होता तब तक ये लोग सब कुछ संभाल लेंगे। और तभी हमारे प्रिंस को कुछ महसूस होता है और डेव एक पेड़ के ऊपर चढ़ के आसपास देखने लगता है। डेव आसपास देखते हुए सोचता है, हाँ, तो करीब 20 असैसिन्स अटैक करने वाले हैं इधर। उन असैसिन्स के बारे में महसूस करने के साथ ही हमारा प्रिंस यानी डेव कहता है, वो लोग शायद रात में हमला करने का प्लान कर रहे हैं जब सब लोग सो चुके होंगे, क्योंकि उन लोगों ने सभी ने अपनी ब्लड थ्रस्ट तक छुपा के रखी है। कोई कह नहीं सकता कि कोई इतने जानलेवा इंटेंट के साथ हमारी तरफ आ रहा है। ये ज़रूर उस औरत का काम होगा, क्वीन लैनियस पैरियट। वो औरत कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहती जिसपे वो मेरे से पीछा छुड़ा सके, और इस बार तो उस पे ये मौका था कि वो मेरे साथ साथ बैरिस और विनले से भी अपना पीछा छुड़ा ले। तो वो ऐसे गोल्डन चांस को अपने हाथ से कैसे निकलने देती भला। वैसे मेरा ऐसा कोई प्लान तो नहीं था कि मैं अपनी ताकतें अभी लोगों के सामने एक्सपोज करूं और लोगों की शक की नज़रों में आऊं, लेकिन इस सब से वैसे अभी कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि इस समय जो भी मुझे मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए देखेगा उसमें से कोई जिंदा तो वैसे भी नहीं बचने वाला। ये कहने के साथ ही हमारा डेव उन सभी असैसिन्स पे टूट पड़ता है। लोग कहते हैं कि लड़ाई सिर्फ तलवार से ही लड़ी जा सकती है या किसी हथियार से, लेकिन डेव की नज़रों में हर चीज़ एक हथियार थी। यहाँ तक कि इस समय जो एक लकड़ी की टहनी डेव के हाथों में थी वो किसी भी तलवार से ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। डेव उस लकड़ी को घुमा रहा था और वो लकड़ी इस तरह से घूम रही थी जैसे कि वो एक लकड़ी नहीं, कोई चाबुक हो, और उसकी धार एक तलवार से भी बहुत ज़्यादा तेज हो। उस लकड़ी के घूमने के साथ ही वो लोग 2 टुकड़ों में कटते जा रहे थे और वो पूरी जमीन उन असैसिन्स के खून से रंग चुकी थी। आखिरी में वहां सिर्फ 3 ही असैसिन्स बचे थे, जिन तीनों की ही हालत बेहद ही खराब लग रही थी। उन तीनों में से एक का तो हाथ ही कट के अलग हो चुका था और उसकी बाजू में से लगातार खून रिसे जा रहा था, और वो तीनों ही इतने ज़्यादा डर चुके थे कि उनकी टांगें कांप रही थी। उन तीनों का देख के डेव सोचने लगता है, जरूर इन्हें क्वीन लैनियस पैरियट ने भेजा है। और जब ये चीज़ वो उन असैसिन से पूछता है तो वह असैसिन्स वहां से दुम दबा के भागने लगते हैं और पलक झपकते ही वो वहां से ओझल हो जाते हैं। लेकिन वो डेव से बच के नहीं भाग सकते थे। डेव पलक झपकते ही उनके पीछे चला जाता है और उन तीनों में से हर एक को अपनी छड़ी की मार से वहीं पे खत्म कर देता है। और जब डेव पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वहां पे चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। उन सभी के शरीर वहां पे कटे पिटे पड़े हुए थे। किसी के हाथ पैर अलग थे तो किसी का सर और धड़ बिल्कुल अलग था। वहां देखने से हम बता नहीं सकते थे कि वहां किसका शरीर का हिस्सा कौन सा है। वह जगह देखने में किसी शमशान घाट से कम नहीं नजर आ रही थी। और डेव जब उस जगह को देखता है तो वो कहता है, ये एक असैसिनेशन था, और जब तक किसी को पता नहीं चलता कि यहाँ पे क्या हुआ, ये एक परफेक्ट असैसिनेशन ही रहेगा। ये बोलने के साथ ही डेव उस जगह से ओझल हो जाता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या डेव इस सब से ऐसे ही बच के चला जाएगा या उसे इस सब की कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? जानने के लिए
आप डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दी गई हुई लिंक से प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं, जहां आपको स्टोरी के बाकी के एपिसोड भी मिल जाएंगे।